हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज हम इंटरफेस क्या होता है गो में वो देखेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो पहले देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। हमने ऑब्जेक्ट्स के बेसिक देखे, बिहेवियर क्या होता है वो देखा है, नेस्टिंग क्या होती है वो देखिए। अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियोज़ देखिए। आपको जब तक वो वीडियोज़ क्लियर नहीं होते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी देखते हैं इंटरफेस क्या है। इंटरफेस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अगर एक टाइप उस इंटरफेस के सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट कर दे तो उसके और इंटरफेस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से क्या होता है कि आप जो भी फंक्शंस इंटरफेस में डिफाइंड है ना, वो आप डायरेक्टली इंटरफेस के वेरिएबल से कॉल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्ट। बट ऐसा करने से क्या होता है, तो समझिए आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। वो जानवरों या एनिमल से कुछ तो कुछ काम कराने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी एनिमल पास कर सकते हो। एनिमल कैट भी हो सकता है, डॉग डॉग भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि उस फंक्शन को जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सा एनिमल पास किया हुआ है। वो डायरेक्टली उस एनिमल के इंटरफेस के फंक्शंस कॉल करेगा एंड प्रोसेसिंग कर लेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आप कोई भी एनिमल पास कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन मिला। एब्स्ट्रैक्शन मतलब उसको कॉलिंग फंक्शन को जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने पास किया हुआ है। तो चलिए अभी फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये सिमिलर टू अपने स्ट्रक्चर जैसा है जिसमें हम ब्लूप्रिंट डिफाइन करते थे। तो उसी तरह से हम इंटरफेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप बता रहे हैं इंटरफेस डिफाइन करते वक्त, ठीक है। मतलब ये इंटरफेस टाइप का है, फिर उसका नाम दे रहे हैं। और अंदर, क्योंकि ये इंटरफेस है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगे, यहाँ पे सेट ऑफ फंक्शंस आएंगे जिसको यूज़ करके कोई भी दूसरा कस्टम ऑब्जेक्ट इंटरफेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है। जिसके फ़ायदे तो हमने देख लिए कि फ्लेक्सिबिलिटी और एब्स्ट्रैक्शन आपको मिल जाता है। अभी आपको तो पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो यहाँ पे पहली अगर आप ये इमेज देखो जहाँ पे मैंने एरो से हाईलाइट किया है, ये हमें दिखा रहा है कि ऐसे हम स्ट्रक्स को डिफाइन करते हैं। बाद में इंटरफेस यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और उसमें हमने एक कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन लिखा हुआ है जिस कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन को इस स्ट्रक्ट के ऑब्जेक्ट ने बाइंड कर लिया है। तो इससे क्या होगा, तो बाइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं वैसे, सेम फंक्शन सिग्नेचर यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन दे दिया फॉर दैट कस्टम ऑब्जेक्ट। अभी इसमें क्या हो रहा है कि हमने कस्टम इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, बट सिग्नेचर जो है वो इंटरफेस के फंक्शन जैसा ही है। सिग्नेचर मतलब ये जो पूरी लाइन है ना, जो स्टार्ट होती है फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे हम इनपुट पैरामीटर बताते हैं, रिटर्न टाइप बताते हैं और फंक्शन का नाम बताते हैं, इसको हम सिग्नेचर कहते हैं। तो ये सिग्नेचर अगर सेम होगा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा इंटरफेस के साथ। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जितने भी फंक्शंस हमने इंटरफेस में डिक्लेयर किए होंगे उन सबको एक इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अभी इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करना है। तो अभी हम एक इंटरफेस डिफाइन करेंगे, एनिमल, ठीक है। एनिमल एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो एनिमल कोई भी हो सकता है। तो जनरली अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके मल्टीपल अवतार हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, तो उसी चीज़ को हम इंटरफेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल क्या कर सकता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एनिमल कुछ साउंड करेगा, राइट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे साउंड, ठीक है। और उसका रिटर्न टाइप समझिए स्ट्रिंग रखते हैं। अभी एनिमल कैट भी हो सकता है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था ब्लूप्रिंट मतलब स्ट्रक्ट कैसे बनाते हैं। तो अ, समझिए हमने डॉग का स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है। इससे डॉग के ऑब्जेक्ट्स हम बना बना सकते हैं। और एक कैट का स्ट्रक्ट बनाया, इससे हम कैट के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये एनिमल्स है दोनों, राइट। तो ये दोनों भी कुछ साउंड बनाते होंगे। तो हम इस साउंड मेथड को यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्ट से बाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, सेम फंक्शन साउंड, ठीक है, जो कुछ रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले जो साउंड, अभी इस साउंड फंक्शन को हम डॉग से बाइंड करेंगे। तो डॉग, डी डॉग, ठीक है, डी वेरिएबल है, एंड सी कैट, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि डॉग साउंड करता है वुफ वुफ, और कैट साउंड करती है म्याऊ, राइट। अभी अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो हमने सेम सिग्नेचर रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सिग्नेचर मतलब
यहाँ पे साउंड इसका नाम है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसमें आप इनपुट पैरामीटर दोगे तो वो इनपुट पैरामीटर भी आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे टू मैच दिस कॉन्ट्रैक्ट जो इस इंटरफेस ने डिफाइन किया। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैच कर जाता है देन वी कैन से कि भाई कैट एंड डॉग आर टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। अगर इसमें जितने भी फंक्शन है वो अगर कैट और डॉग के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो देन दे विल बी एनिमल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, टू सी द बेनिफिट ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस से क्या बेनिफिट होता है। तो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड अभी हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे जो कि जो कि एनिमल्स को बोलेगा कि भाई कुछ तो साउंड कर, ठीक है, मेक साउंड एनिमल, ठीक है, जो एक एनिमल का इंटरफेस लेगा एज एन इनपुट, ठीक है। उसको पता नहीं है कि कौन सा एनिमल आने वाला है, वो उसे बोलेगा कि भाई और स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस केस में वो सिर्फ एनिमल के फंक्शन को इन्वोक करेगा जो कि है साउंड, ठीक है। वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर हम मेक साउंड फंक्शन कॉल करते हैं डॉग पे तो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, और अगर हम मेक साउंड कॉल करते हैं कैट पे तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा। अभी अगर हम इसको रन करें तो डॉग का डी स्मॉल है, कैट स्मॉल है, ठीक है। तो डॉग कर रहा है वोफ वोफ और कैट कर रही है म्याऊ म्याऊ। तो आप देख रहे हो दोस्तों फंक्शन जेनेरिक है, ठीक है। वो एक एनिमल का इंटरफेस एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहले हम डॉग का ऑब्जेक्ट भेज दिए, बाद में हमने कैट का ऑब्जेक्ट भेजा, और बाद में जब हमने एनिमल डॉट साउंड बोला तो पहले उसने डॉग का साउंड निकाला दैट वाज वूफ वूफ, एंड फिर कैट का साउंड निकाला म्याऊ म्याऊ। तो आपको ये भी दिख रहा है कि इस फंक्शन को पता नहीं है कि उसको कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया गया है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी हाइड हो रही है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन अंदर इन्वोक होगा, या क्या ये डॉग रिलेटेड होगा, क्या ये कैट रिलेटेड होगा। तो इस फंक्शन को वो कुछ पता नहीं है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम एब्स्ट्रैक्शन भी हासिल कर रहे हैं, राइट। तो होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोस लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।